हमारे साथ में आज दुर्ग पुलिस में डीएसपी के पद पे कार्यरत है और महिला रक्षा टीम में है। हम आज उनसे जानेंगे उनके बारे में और दुर्ग पुलिस के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण और सेल्फ डिफेंस के लिए जो कार्य दुर्ग पुलिस कर रही है उसके बारे में हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। शिल्पा जी। जी नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा साहू है। वर्तमान में मैं उप पुलिस अधीक्षक IUCAW में पदस्थ हूँ। मैं CGPSC के द्वारा जो है चयनित हुई हूँ और इस विभाग में आई हूँ। 2016 से मैं इस विभाग में पदस्थ हूँ और वर्तमान में अपनी सेवाएं उप पुलिस अधीक्षक के रूप में दे रही हूँ। मैम, आप पुलिस में आने के लिए मतलब बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप पुलिस में आएंगी? जी ऐसा तो कोई ख्याल नहीं था कि शुरू से पुलिस विभाग में जाना है, लेकिन एक ज़रूर था कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसमें मेरे पेरेंट्स को, माता पिता को, परिवार वालों को गर्व हो। और सिविल सर्विस के माध्यम से मुझे यह पद मिला है तो निश्चित ही मेरे पिताजी, मेरे माताजी और परिवार वाले इस चीज़ को जो है अच्छा एक बोल सकते हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और मैं बिल्कुल अपने लिए, परिवार के लिए और अपने देश के लिए हमेशा जो है कार्य करते रहूँगी और उनको भी प्राउड फील कराऊँगी। मैम, अभी जो कार्यक्रम दुर्ग पुलिस द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है, स्कूल स्कूल जाकर बच्चियों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस हो गया, गुड टच बैड टच के बारे में हो गया और कई सारे कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो लगातार हो रहे हैं। दुर्ग जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप तुरंत बताएंगे मैम क्या क्या होता है? जी हमारे दुर्ग पुलिस में जो हमारी रक्षा टीम है उसके द्वारा हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहता है कि हम महिलाओं को जो है फोकस करें, जिसमें बच्चियां जो है हमारे स्कूल क्षेत्र से हम जो है टारगेट करते हैं बच्चियों को। उसके अलावा गांव में जाके चौपाल लगा के महिलाओं को हम जो है हमारा एक एरिया रहता है महिलाओं को फोकस करने का। और साथ ही साथ चौपाल में जो है चौपाल के माध्यम से सीनियर सिटीजन और युवा वर्ग को भी हम शामिल करते हैं। बच्चियों के लिए हम जैसे हम बात करते हैं स्कूल में जाके गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं। अब आज का जो समय है क्योंकि साइबर फ्रॉड का है तो बच्चे भी आजकल जो मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उस संबंध में भी उनको जानकारी दी जाती है कि किस ऐप को आप यूज़ करें और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। इसके साथ साथ अगर कहीं यूज़ भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के मोबाइल को तो सावधानी रखें, OTP ना बताएं, अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उसके लिए सतर्क रहें, किसी भी वेबसाइट में जो है एंटर ना कर दें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और साथ ही साथ बच्चों के विभिन्न इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसके अलावा डायल 112 की जानकारी, अपने पेरेंट्स का नंबर याद होना, तो ये छोटी छोटी बातें उनको बताते हैं। सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर कोई आपके साथ कहीं गलत करे, खासकर छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अपना बचाव कैसे करना है, कैसे हल्ला करना है, कैसे चिल्लाना है ताकि आसपास लोग आपकी मदद के लिए आ सके। आपके पास उस समय क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे बच्चे जो हैं और महिलाएं भी जो है अपनी मदद कर सकती हैं, अपने आप को छुड़ा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जिनके बारे में हम उनको बताते हैं और शेयर करते हैं। जो समय चल रहा है इसमें कई सारे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है मैम? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि किस कारण से ऐसे बढ़ रहे हैं? देखिए, अपराध जब घटित होता है तो सबसे पहले एक चीज़ हमको भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि सतर्क रहें। आपके आसपास किस तरह का माहौल है, कौन आपको गलत नज़र से देख रहे हैं, आप पहले ही भाप जाइए। आप किस जगह रह रहे हैं, अगर आपके साथ कोई गलत मारपीट कर रहा है, घर में ही अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो सहना नहीं है, आपको उस चीज़ के बारे में बताना है और कार्रवाई अगर चाह रहे हैं करना तो बिल्कुल थाने आएँ। आप मदद ले सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं, अपने परिवार वालों को बता सकते हैं आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो सतर्क रहना सबसे बड़ा जो है ज़रूरी चीज़ है। और अपराध, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं सतर्कता ज़रूरी है। आप जागरूक रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, जान सकते हैं कि आपके साथ क्या सही है क्या गलत है। तो आज के समय में अगर आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी है, अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो आपके साथ अपराध जो है घटित नहीं होता। बच्चों को घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता है, बच्चे कहीं और निकल जाते हैं स्कूल क्लासेस बंक मार के। उन बच्चों को भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, वो फिर गलत आदत, गलत दोस्त और गलत संगति में पढ़कर किसी न किसी तरीके से शोषित होते हैं। इस शोषण से बचने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
और सबसे पहले तो माता पिता की, पेरेंट्स की, परिवार की जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को एक ऐसा माहौल दे घर में कि वो हर चीज़ आपसे शेयर कर सके, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है उसी के माध्यम से आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएगा तो बहुत कम संभावना है कि बच्चा गलत रास्ते में जाए। अगर कुछ ऐसा कर भी रहे हैं जो अपने दोस्तों के बहकावे में कर रहा है या किसी अन्य के बहकावे में, तो वो इतना पेरेंट्स के साथ घुल मिल जाए कि वो चीज़ शेयर कर सके, कोई उसको ब्लैकमेल करे चाहे परेशान करे। तो जब आप पेरेंट्स के साथ हर चीज़ बिना डरे बता सकते हैं तो शायद बहुत कम संभावना है कि आप गलत रास्ते में जाएं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ऐसा माहौल दें, संस्कार सिखाएं, सही गलत का भेद बताएं, और कुछ गलत हो रहा है तो उसको ना सहने के लिए बोलें। तो एक अच्छे इंसान बने तो आप कभी किसी का गलत नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें कई सारे ऐप्स हैं जिसके चलते बच्चे अपने आप को स्टार समझ रहे हैं या स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे सोशल मीडिया का यूज़ कम और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस बारे में आप लोगों को, बच्चों को, किशोरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ की अति जो है हमेशा बुरी होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो जहाँ सोशल मीडिया की चीज़ के लिए अच्छी भी है कि हम इसके माध्यम से बहुत कुछ की जानकारी ले सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से सोशल मीडिया जो है एक तरीके से गलत भी इसलिए है, या गलत ना भी बोलूँ तो मैं उसका मिसयूज़, अगर आप सोशल मीडिया को अपने इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने जागरूकता को छोड़ के किसी अन्य चीज़ के लिए भी उपयोग कर रहे हैं और एडिक्ट हो गए हैं, तो ये आपके कैरियर के लिए नुकसानदायक है। आज के समय युवा को ज़रूरत है कि वो अपने कैरियर पर पहले फोकस करें, क्योंकि ये सब चीज़ जो है बाद में होते भी रहा। आप अपना समय निकाल लेंगे तो आप मोबाइल, सोशल मीडिया आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपका जो है कैरियर, अपना परिवार, अपना समय, क्योंकि जीवन में समय फिर वापस लौट के नहीं आता। और अपना जो युवा है अगर वो अपने समय को सोशल मीडिया में देता रहे, वेस्ट कर दे, तो फिर उसका कैरियर जो है कहीं ना कहीं दाव पे है। और अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना कहीं ना कहीं हमारा ही धर्म है। हमारे जो पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है वो हमारे कंधों पे जो है इस चीज़ को बोल सकते हैं, हमारी संस्कृति को बचाने का जो है हमारे ऊपर जो दायित्व है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे लेके बढ़ें। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होना चाहिए। हमारा जो भारत जिसलिए जाना जाता है उसको हमको ध्यान देना चाहिए, और अपना पूरा समय जो है अपने बोल सकते हैं अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार के लिए पहले होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के होते साथ साथ एक फैमिली में, मतलब फैमिली को कैसे मैनेज करती है आप? जी, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ मैं मानती हूँ मेरे लिए है सकारात्मक सोच। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे फैमिली मैनेजमेंट हो और चाहे प्रोफेशनल हो। तो आपका भगवान भी जो है इसमें साथ देता है, वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहते हैं। आप मन लगा के यहाँ भी अपना काम करते हैं, जैसे विभाग हो गया, तो एक सपोर्ट रहता है, इंटरनल सपोर्ट मिलता है कि अगर आप यहाँ अपना पूरा काम करें तो बिल्कुल फैमिली में भी आप उतना ही समय देते हैं। तो अगर दोनों जगह सही समय दिया जाए, कहीं कुछ फंक्शन हो, कहीं परिवार हो, तो वहाँ भी थोड़ा सा समय निकाल के जाए, ताकि आपका जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो बनती है वो भी हो जाए, और साथ ही साथ समय अपने विभाग में भी देते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। मैम, जो यंग बच्चे जो आज पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगी, और उनको कितने घंटे पढ़ने के लिए आप बोलेंगे कि इतने पढ़ाई करें, तो इतनी मेहनत करें ताकि वो पीएससी को क्रैक कर सके? आप क्या बताना चाहेंगी मैम बच्चों को? पीएससी की या कोई भी सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस लिए ये तैयारी कर रहे हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप एक बार इस चीज़ को ठान लिए हैं तो बिल्कुल उसी चीज़ में रमा जाए, पूरे तरीके से उस चीज़ में डूब जाएं। और घंटे की कितने घंटे पढ़ना चाहिए ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं रहता। आप 1 घंटे भी अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो वो 8 घंटे बिना मन लगा के पढ़ाई के बराबर से उससे कहीं जा है। तो इसलिए आप कम भी पढ़िए लेकिन एकदम सॉलिड पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जिस चीज़ के लिए भी आप तैयारी करें उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए। आपको क्लियर होना चाहिए कि विषय मांगा है, क्या आया गया, उसी से आप एक संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर, ऐसे सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि पुलिस जो होता है एक सोशल रिफॉर्मर ही होता है, क्योंकि उसको समाज को सुधारने का काम, समाज की रक्षा करने का काम होता है। तो ऐसे आप सीनियर ऑफिसर बच्चों को क्या सजेशन देंगे, बच्चियों को खास करके जो आज के ज़माने में गलत और सही की पहचान करने में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
सभी बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि शिक्षा ही आपका जो है जो हम लड़कियों के लिए जैसे बोलते हैं आभूषण है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी, आपको समझ आएगा कि आपके साथ क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहली प्राथमिकता अपनी शिक्षा को दें। आपका भला आपके पैर और कोई नहीं कर सकता। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें किसी के बहकावे में ना आए, और सोशल मीडिया अन्य चीज़ें उनमें उनको प्राथमिकता ना दें। पहली प्राथमिकता अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने कैरियर, अपने रिश्तों को दें, और उसके बाद जो अगर आपके पास समय है तो अन्य चीज़ों पर ध्यान दें, और अपने भविष्य के लिए बिल्कुल कर्मस्थ रहे, काम रहे।